सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 5। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें क्योंकि आपको उसका कंसेप्ट होना ज़रूरी है अगर आप मॉडल बेस्ड एजेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आप लोगों को ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मॉडल बेस्ड एजेंट के बारे में सबसे पहली बात तो ये लिखी हुई है कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ठीक है, अब पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट क्या होता है ये मैं आप लोगों को बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट की एक एग्जांपल दे दूँगी जो कि मैंने पहले भी दी है कि पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करने वाले एजेंट की एग्जांपल हम ले सकते हैं ऑटोमेटिक कार। ठीक है, ऑटोमेटिक कार की एनवायरनमेंट को हम पार्शियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे अलावा भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और भी एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट की, लेकिन आगे एनवायरनमेंट में क्या कुछ है, कौन से चेंजेस आएंगे वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो मॉडल बेस्ड एजेंट जो है वो भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की तरह ही एनवायरनमेंट के करंट स्टेट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन इनमें और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या फ़र्क है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ने करंट स्टेट देखा है एनवायरनमेंट की और कुछ परसीव करके फ़ौरन से एक्शन ले लिया, लेकिन जबकि मॉडल बेस्ड एजेंट जो है वो जो कुछ परसीव करेंगे करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के साथ वो उसकी एक हिस्ट्री रख लेते हैं अपने मेमोरी में। अब उनको हिस्ट्री क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो अभी कुछ परसीव किया है पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी तो हमारे एनवायरनमेंट का ये स्टेट है, आगे जाकर क्या स्टेट होगा हमें नहीं पता क्योंकि हम सब कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए अभी करंट स्टेट पे जो एक्शन लेना है उसको सबसे पहले हिस्ट्री में रखना पड़ता है ताकि करंट स्टेट के अकॉर्डिंग हम एक्शंस ले सकें। तो जब वो अपने करंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ परसीव करने के बाद जब हिस्ट्री में रख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो इमीडिएट एक्शंस लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लर्निंग, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे एजेंट्स हैं हम उनसे चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ लर्न करके अपने डिसीजंस को खुद ब खुद इंसानों की तरह इम्प्रूव करें, वो सिर्फ वो काम ना करें जो कि हमने उनको करने के लिए कहा है या जो हमने उनके अंदर कोड किया है। ठीक है, तो जो मॉडल बेस्ड एजेंट्स होते हैं और जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं ये दोनों ही सिर्फ वही काम करते हैं जो हमने इनके अंदर प्रोग्राम कर रखा होता है। अब इनमें डिफरेंस किस तरह से होता है वो मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो उसके लिए एक बेसिक सा मैं एग्जांपल लूँगी कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो सिर्फ इफ़ एल्स के ऊपर काम करते हैं और कोई परसीव हिस्ट्री नहीं रखते, वो परसेप्ट हिस्ट्री नहीं रखते। तो क्या होता है कि समटाइम्स हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ चेंज हो जाए तो उनको उस चेंज वगैरह से इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, वो बल्कि काम ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं जिसमें वो सब कुछ पहले से देख सकते हैं और सारी नॉलेज उनको पहले से होती है। ठीक है, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि हम एक ऑटोमेटिक ऑन करना चाह रहे हैं अपने जनरेटर को कि जिस तरह लाइट चली जाए तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और जैसे ही लाइट आ जाए वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाए, तो अगर इस चीज़ के लिए हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट डिज़ाइन करेंगे तो उसमें सिर्फ हमें इतना प्रोग्राम करना पड़ेगा कि इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ गॉन तो फिर टर्न ऑन द जनरेटर एल्स टर्न ऑफ द जनरेटर। ठीक है, तो मॉडल बेस्ड एजेंट्स किस तरह से डिफरेंट होगा इससे। अब एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले लेते हैं कि हमने एजेंट तो बना लिया जो कि ऑटोमेटिकली जनरेटर को ऑन कर रहा है और ऑफ़ भी कर रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब घर में कोई है ही नहीं या ऑफ़िस में अगर हमने लगाया हुआ है ऑफ़िस बंद है उसमें कोई भी नहीं है, तो तब भी क्या लाइट चली जाएगी तो हमारा जनरेटर खुद ही ऑन होता रहेगा? नहीं। तो ऐसे केसेस में यानी कि कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई हैं अब हमारे पास, इफ़ एल्स के अलावा भी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि अगर ऑफ़िस में या घर में कोई भी नहीं है तो तब हमारा जनरेटर ऑन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले जनरेटर ऑन करने से पहले अगर समझो लाइट चली गई है तो वो जनरेटर फ़ौरन से ऑन नहीं करेगा, उससे पहले वो ये देखेगा कि कहीं घर में कोई है भी या नहीं या ऑफ़िस बंद तो नहीं है।
तो वो सबसे पहले उस चीज़ को देखेगा, यानी कि वो एनवायरनमेंट के अभी जो करंट स्टेट है उसको देख के उसको सबसे पहले मेमोरी में सेव करता है, और वो देखता है कि अच्छा अभी कोई है नहीं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जनरेटर को ऑन नहीं करूँगा, ठीक है, चाहे बिजली चली क्यों ना जाए। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से इस तरह से डिफरेंट होते हैं। और मैंने आप लोगों को मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की एग्जांपल दी थी ऑटोमेटिक कार। अब ऑटोमेटिक कार में एक्सेप्शनल केसेस क्या हो सकते हैं कि हाँ ज़ाहिर है हर एजेंट का गोल होता है जो कि उसने अचीव करना होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कार का गोल बस यही है कि उसको एक डेस्टिनेशन बताई गई है, उसने उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो अब उसका एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, उसको हर चीज़ का नहीं पता, एनवायरनमेंट में अचानक से कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके सामने वाली गाड़ी जो है वो अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया, रुक गई है। तो अब आप जब गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोमेटिक कार जो है आपका एजेंट जो है उसको चाहिए कि वो भी फ़ौरन से रोक दे। जिस तरह हम इंसान उस वक्त क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, तो हम चाहते हैं कि वो भी उस वक्त ब्रेक लगा दें। तो ये जो है हमारा एक एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ऐसे सिनेरियो में काम नहीं कर पाते, तो इन सिनेरियोज़ में हम मॉडल रिफ्लेक्स एजेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर कंक्लूड करते हुए मैं सिर्फ आप लोगों को इन सारी डिफ्रेंसिएशन को याद रखने के लिए सिर्फ एक बात कहूँगी कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है वो सिर्फ इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे काम करते हैं, जबकि मॉडल बेस्ड एजेंट जो है एक्सेप्शनल केसेस के लिए भी हमने उनके अंदर प्रोग्राम कर रखा होता है, ठीक है, कि इफ़ एल्स के अलावा भी सडनली कुछ और चीज़ हो जाए या कुछ इस तरह, तो वो इन सिचुएशन में भी काम कर सकते हैं। तो इसीलिए वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के बजाय पार्शली ऑब्जर्वेबल में भी काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मैं आगे अभी हमारे पास 3 टाइप्स रहती हैं एजेंट्स की, उनके वीडियोस में मैं लेकर आती रहूँगी। सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।